तो हाँ भाई, आ गए तुम्हारे भाई के चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर लेना काल साहिल चैनल को। और हाँ, आप लोगों को आज बात बताऊं, मेरा नाम है साहिल और एक्चुअली मैं पहले रिवेंज टाइप कंटेंट बनाता था। और आप लोगों को पता है मेरे 4 मिलियन चैनल पे, एक पे सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन एक पे है, 2-3 लाख 5 लाख एक कई काफी सारे चैनल पड़े हुए हैं। तो फाइनली मैंने एक नया चैनल खोला है जहां पे भाई मेरे साथ अगर कोई भी फ्री फायर में अटपटंगी ऊत पतंग चीजें होती हैं तो मैं उन सबको आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आज भाई तुम्हारे भाई के साथ में बहुत गलत हुआ, बट आप लोगों को क्या करना है, ये मैच को एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि तुम्हारे भाई के साथ में क्या गलत हुआ और तुम्हारे भाई ने कैसे बदला ले पाया कि नहीं ले पाया। भाई आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने वाली है, क्योंकि गाइस आप लोग जो सामने की तरफ में स्क्वाड देख रहे हो, वो स्क्वाड एक क्रिमिनल की स्क्वाड है। एंड मैं खेल रहा था यहाँ पे 1 वर्सेस स्क्वाड, वो भी अपने मोबाइल के अंदर। मैंने मोबाइल के अंदर गेम काफी टाइम बाद डाउनलोड किया और मैं सोचा था कि 1 वर्सेस 4 यहाँ पे खेल लेता हूँ। क्या मैं यहाँ पे वैसे खेल पाऊंगा जैसा मैं पहले खेलता था आज से 4-5 साल पहले? तो मैं ऐसा सोच के सीधा 1 वर्सेस 4 करने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्क्वाड को डाउन कर देता हूँ, बट मेरे को यहाँ सामने ना राइस स्टार का नाम का रखा हुआ एक बंदा था, ये मेरे को डाउन कर देता है। बट मुझे ये चीज समझ नहीं आई, इसने मेरे को इसके आर पार गोली कैसे मारी। बट डाउन किया तब तक मुझे ठीक लगा, बट उसके बाद जो इन लोगों ने किया ना, वो बहुत अलग सी चीज लगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, ये लोग मेरे को इमोट वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है। मुझे था कि भाई मैंने ऐसा इनका क्या बिगाड़ दिया, मैंने तो इनके 3 बंदे डाउन किए थे और बल्कि मैंने इनको इमोट वगैरह भी नहीं दिखाया था, बट ये लोग मुझे कंटिन्यूसली इमोट दिखाते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही गंदी लगती है। फिर मेरे मन में आ चुका था कि भाई इन लोगों को ग्रुप में बुला के इन लोगों से रिवेंज लूंगा। इन लोगों को जैसे ग्रुप में आएंगे ना, इनको गालियाँ भरूंगा, फिर मैं इनको ग्रुप में बुलाता हूँ। और गाइस जैसे ये लोग मेरे ग्रुप में आते हैं, ये लोग मुझे नूब नूब लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि भाई मैंने पता नहीं इन लोगों का क्या उठा के खा के भाग गया मैं। बट मेरे को ये चीज़ भी बहुत अजीब लग रही थी। एंड आप लोग इनकी वॉइस सुनो, ये मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, और इसके बाद आप लोगों को भी गुस्सा आएगा, आप लोगों का भी खून खोलेगा और आप लोग बोल रहे हो कि काल भाई आप इतनी नूब आईडी से क्यों खेल रहे हो। वो सब चलो आप लोग बाद में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ मैच के अंदर। बट फिलहाल में आप लोग ये चीज़ सुनो कि ये लोगों ने मेरे को क्या क्या बोला है। अबे साले नूब, तू 3 बंदों को मार के क्या सोच रहा है अपने आप को? बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है तू। कुछ भी नहीं है तू, कोई प्रो प्लेयर नहीं है तू। और तूने अभी देख भी लिया होगा, अभी तुझे कैसे कुत्ते की तरह धोया है। हमारे सामने प्रो बनने की कोशिश मत करना बेटे। इन लोगों की इतनी बकवास सुनने के बाद मैं इन लोगों को 1 वर्सेस 4 का चैलेंज दे देता हूं, जिसके बाद ये लोग मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं चारों के चारों क्रिमिनल और राइस स्टार मेरे सामने। और पहला जो मेरा राउंड था वो हमारा पीक पे स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पे पूरा रेडी था अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई थी उसका मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था। मैं यहाँ पे 2 गन लेता हूँ, पहली थी शॉर्ट गन, दूसरी भी शॉर्ट गन थी। फिर मेरे को अपने फ़ोन से ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी थी, तो मैं अपनी सेटिंग चेंज करने के लिए चला जाता हूँ। मैं पहले ग्लू वॉल को सिंगल स्लॉट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ फाइट लेने के लिए। पहले राउंड में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, मैं अपनी मूवमेंट वगैरह चेक कर रहा था, सब अच्छा था। बट यहाँ पे जो होने वाला था ये चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि इनको जाते ही मार दूंगा, पहले राउंड में ही हेडशॉट दूंगा और ये बंदा हिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से ग्लू वॉल वगैरह लगा रहा था, बट यहाँ पे एक तुक्का लग जाता है सामने वाले बंदे का और मैं यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ। बट मेरे मन में ये चीज़ नहीं आई थी कि इसका तुक्का लगा, मेरे मन में ये चीज़ आई थी ये बंदे बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर हैं और ये लोग मुझे ऐसे डाउन करके बार बार मार के इमोट दिखाएंगे और अपना बदला मैं नहीं ले पाऊंगा ऐसे। तो उसके बाद स्टार्ट होता है राउंड 2 और इस ग्राउंड में हम लोग ले लेते हैं फिर से शॉटगन और साथ में मेरा प्लान था इस बार पूरा बदला लेने का। और हाँ, यहाँ पे मैं ग्लू वॉल वगैरह ले लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ मैं आज पूरे 2 साल बाद फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ एंड मेरा गेम प्ले मेरा पहले जैसा है, थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले जैसा तो नहीं, उसका मेरे को लगता है कि 20 या 30% होगा। आप लोगों को पता है आज से 3-4 साल पहले जब मैं मोबाइल में खेलता था मेरे को मोबाइल का लेजेंड बोलते थे लोग, और आप लोगों को पता है मैंने मोबाइल से ही रीजन टॉप 1 भी किया हुआ है। जब लोग रीजन पे जाने का सपना देखते तब हम लोग रीजन के टॉप 1 पे बैठे थे। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये वाला प्रूफ मैंने आज तक किसी को दिया नहीं है। तो यहाँ पे पहला राउंड हम हार जाते हैं, बट सेकंड राउंड में हम लोग यहाँ पे बंदे को डाउन कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारे हेडशॉट के साथ में होता है। और मेरे को लग रहा था कि भाई आज तो मैं इन लोगों को मार के सबसे बदला ले लूँगा अपना। तो यहाँ पे सामने की तरफ में एक गोल्डन क्रिमिनल आता है, फिर मैं इसको भी एक हेड देता हूँ, बट ये बंदा नहीं मरता। फिर मेरे पास में आता है तो शॉर्ट हेड जब इसको लगता है तो भाई अलग लेवल ये बंदा डाउन हो जाता है। तुरंत मेरी बैटरी 20% पे आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क का जो 99+ चला जाता है। और ये आईफोन का होता है कि जैसे आप लोगों का बैटरी का सिग्नल आता है तो आप लोगों का नेटवर्क है वो कट कर जाता है फ़ोन से, तो इसकी वजह से मेरा दूसरा राउंड भी चला जाता है। इसको देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मैंने सोचा इस बार तो भाई कुछ कर ले, जीत जा, कुछ तो कर भाई, नहीं तो बेइज्जती होगी और वो लोग इस बार तुझे ग्रुप से किक मारेंगे।
तो मैं फिर से हेलमेट वेस्ट सब कुछ लेके निकल जाता हूँ अपने सफ़र पे। मेरा सफ़र का अंत तभी होता जब मैं इन लोगों को हरा पाता। तो यहाँ पे इस राउंड में मैं हरा पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरा ट्राई रहा था कि मैं इनको हरा ही दूं कैसे न कैसे करके। ऐसे करते करते मैंने बीच में थोड़ा पार्ट कट कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा लंबा ना लगे। तो मैं यहाँ पे फाइट करते करते इधर आ जाता हूँ लास्ट तक, और फिर मेरे को लगा कि भाई अब तो एक हेडशॉट पड़ जाए ना सामने वाले बंदों को तो मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक गोल्डन क्रिमिनल मेरे साइड में आता है, मैं उसको मारने ट्राई करता हूँ बट उसको हेडशॉट नहीं पड़ता है। फिर मैं शॉर्ट रेंज में जाता हूँ, सोचता हूँ कि शॉर्ट रेंज में फाइट करते हैं, एंड जैसे मैं शॉर्ट रेंज में आता हूँ तो एक बहुत प्यारा स्विच वाला हेडशॉट लगता है, मतलब गन स्विच वाला। आप लोगों को पता ही है जब स्विच वाला अगर हम लोग ऑन करें तो ज़्यादा बेस्ट हेडशॉट लगते हैं उससे। फिर यहाँ पे ये पास में आ जाता है तो इसको भी एक डेजर्ट का हेडशॉट लगता है। अब बचे हुए थे सामने 2 बंदे, एंड गाइस इन 2 बंदों को जो हेड लगने वाला था ना वो अलग लेवल हेड था, मतलब इतना खतरनाक हेड था कि ये बंदे भाई सदमे में चले गए होंगे। क्योंकि भाई मैं हूँ तो मोबाइल प्लेयर, मतलब हूँ तो मैं पीसी प्लेयर भी, बट मोबाइल में भी मैं अच्छा खेल लेता हूँ। और ये वाला हेड आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। यहाँ पे एक हेड और दूसरा हेड, मतलब विद इन सेकंड हम लोगों ने दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने नहीं, मतलब मैंने। यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे 1 राउंड विन हो चुका था, जो कि मेरे लिए खुशी का बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरा पहला कदम अपनी जीत की तरफ जा चुका था और मुझे नहीं लगा था कि मैं 1 राउंड भी निकाल पाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब भाई मैं अपनी सेटिंग में जाता हूँ, मेरे ना वाइब्रेशन मोड ऑन था, जिससे यार फ़ोन के पास में, मतलब एनिमी पास में आता है तो उसका पता चल जाता है, और मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लग जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इसको ही ऑफ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जाके वाइब्रेशन मोड को ढूंढा और फिर मैंने वाइब्रेशन मोड को ऑफ कर दिया। उसके बाद भाई मैं चल दिया फिर से लड़ाई के सफ़र पे, और ऐसे करते करते मैं उन लोगों के पास में फिर से पहुंच गया। और मुझे नहीं पता था भाई मैं ये वाला राउंड हारूंगा या जीतूंगा, बट मेरा ट्राई था कि मैं अपना 100% दूं और खेलूं। ये राइट स्टार मेरे सामने घूम रहा था, बट ट्राई तो आप लोग समझ ही रहे हो, पूरा करेंगे हम लोग 100% जीतने का। और उसके बाद लड़ते लड़ते मैं साइड में आ जाता हूँ। गोल्डन क्रिमिनल मेरे सामने जैसे ही आता है उसको एक प्यारा सा हेडशॉट देने के बाद मैं अपनी मूवमेंट के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। बट आप लोगों को बता दूँ अभी मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है गेम खेलते हुए, मतलब 2-3 दिन हुए हैं, तो मेरा हाथ ज़्यादा अच्छे से बैठा नहीं है। बट मैं 1 vs 4 करने का रिस्क ले लिया था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है बेइज्जती होती है जब फील होता है जब आप लोगों को सामने वाले बंदे इमोट दिखाएं। मैं लड़ने का पूरा ट्राई कर रहा था, मूवमेंट के साथ में अपने आप को कवर कर रहा था, बट ये लोग मुझे इसलिए भी नहीं मार पा रहे थे क्योंकि ये हेडशॉट का कस्टम था। तो ये लोग जितना भी ट्राई कर रहे थे मुझे मारने का, बट इनका हेडशॉट मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बट एंड द एंड ये लोग अपना हेडशॉट मेरे से कनेक्ट कर देते हैं और ये मुझे डाउन करके जो सत्यम नाम का बंदा है फिर से इमोट दिखाता है। तो जिसके बाद मुझे फिर से बहुत अजीब लगा यार कि मैं क्यों इन लोगों को चैलेंज दे दिया, इंसल्ट क्यों करवाना जरूरी था। तो भाई ये चीज़ें देख के मुझे सच्ची में बुरा लगा। फिर मैंने सोचा इस राउंड में तो भाई मैं ट्राई करूँगा कि मैच जीतूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ब्लू क्रिमिनल को डाउन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे येलो क्रिमिनल को डाउन कर देता हूँ, ग्लू वॉल लगाता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई इसको भी डाउन करूँ, बट इसको डाउन नहीं कर पाता, थोड़ा सा यहाँ पे स्विच हो जाता है, हेडशॉट स्लिप कर जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि 1 टैप मारता है, बट 1 टैप लगते लगते भाई यहाँ पे बंदे को छोटा सा डैमेज पड़ा, जिसके बाद भाई मेरी किस्मत फिर से फूटी हुई हो गई थी। मेरे को लगा भाई मैं जोन में मर जाऊँगा, जोन से फिर मैं एकदम से निकला इधर। सामने वाले बंदे ने सामने जाके ग्लू वॉल लगा ली थी, मेरे सामने जैसे आता है मैं इसको हेडशॉट देता हूँ और ये बंदा यहाँ पे डाउन हो जाता है। और फिर आ जाता है राइट स्टार, राइट स्टार को भी एक प्यारा सा हेडशॉट लगता है और राइट स्टार की भी यहाँ पे आत्मा परमात्मा के पास में चली जाती है। और फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि मैं 2 राउंड जीत चुका हूँ और मेरे को लगा था कि लास्ट राउंड बचा हुआ है और ये लास्ट राउंड मुझे किसी भी कीमत पे हारना नहीं है। तो ये बंदा जैसे मेरे सामने आता है लास्ट तीसरे राउंड में, तो मैं इसको हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, बट इसको हेडशॉट नहीं मार पाता। बट अभी रुको, यहाँ पे हेडशॉट जो प्यारा सा लगने वाला है ना, आप लोग सच्ची में बोलोगे कि काल भाई क्या ही तो हेडशॉट मारते हो। तुरंत भाई मैंने यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मारा और फिर ये बंदा भाई मेरे को हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था, बट फिर मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। अब बचे थे मेरे सामने पूरे 2 बंदे और उन 2 बंदों को मार के मेरे को ये दिखाना था कि हाँ भाई काल भाई से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पे पहला हेडशॉट बंदे को जैसे लगता है, फिर उसके मैं एकदम से दूसरा हेडशॉट भी दे देता हूँ और ये बंदा डाउन हो जाता है। बचता है लास्ट वाला बंदा, एंड लास्ट वाला बंदा जैसे भाई अपने बंदे को रिवाइव देने आता है, मैं तुरंत इस बंदे को हेडशॉट देता हूँ। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये बंदा ओपन में खड़े होकर रिवाइव कैसे दे सकता है। इतनी सेंस तो किसी में भी होते हैं, और वो तो एक पुराना प्लेयर है ब्लू क्रिमिनल जिस बंदे के पास में है। और अब ये राउंड था लास्ट राउंड, और अभी आप लोगों से कुछ बात पूछने वाला हूँ मैं। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों ने किसके चैनल से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? द स्टार के या काल वाइटी या आई एम काल, किस चैनल से आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? किस चैनल से आप लोग इस लिंक से आए हो? और आप लोग किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, स्टार को, काल को, या फिर सबको, या फिर क्या सीन है? आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? आप लोग सबके सब यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। और अगर आप लोगों के मन में कोई शायरी आ रही है तो एक प्यारी सी शायरी भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। मैं आप लोगों की शायरी को नेक्स्ट टाइम पे उठाऊंगा और आप लोगों का रिप्लाई दूंगा, और आप लोगों की शायरी को भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, उठा लेना है शायरी को और उसको हाईलाइट करना है। अरे शॉर्ट आउट भी बोलते हैं ना, आप लोगों की शायरी को शॉर्ट आउट दिया जाएगा। यहाँ पे भाई मैं एक बंदे को, यहाँ पे 3 बंदों को मैं ख़त्म करके लास्ट में मेरे पास में ब्लू क्रिमिनल बचता है, एंड ब्लू क्रिमिनल भाई मेरे से बचने का पूरा ट्राई कर रहा था। शायद से इन लोगों के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से भाई ये बंदा मुझे नहीं मार पाता और ये भी एलिमिनेट हो जाता है।
और ऐसे करते करते फाइनली हम लोग ये मैच जीत जाते हैं। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। एंड लव यू काल वाइटी भाई, ये कमेंट जरूर से कर देना।